हेलो राम राम जी। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पोस्टमार्टम करेंगे जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स आई है, एएसआई एंड एसआई। इसमें सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपके पास मैथमेटिक्स, फिजिक्स या इसके अलावा बीएससी, बीटेक या इसके अलावा इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक मतलब आईटीआई से रिलेटेड हैं आप, ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री आपके पास 12th में अगर है तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, वरना आप इस पोस्ट के लिए नहीं हैं एलिजिबल। तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप हैं तो हम चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जी पोस्ट है वो स्टार्टिंग हो गई है 1 मई से, लास्ट डेट है इसकी 21 मई। और इसके अलावा इनकी जो एक अच्छी बात यह है सीआरपीएफ और एसएससी की, कि इनका कैलेंडर पहले से निर्धारित हो जाता है, कि एडमिट कार्ड इन्होंने पहले दे रखा है कि 13 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। और यही इन्होंने एग्जाम डेट के लिए बता रखा है कि 24 से 25 जुलाई को मतलब एग्जाम में कंडक्ट करा लिए जाएंगे, वो भी विद इन 2 डेज़ के अंदर। तो जनरल ओबीसी और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए एसआई की जो फॉर्म फीस है वो 200 रुपये है, और एएसआई की है वो 100 रुपये। और इसमें खास बात यह है कि सीआरपीएफ का आपने अगर ये पिछला अगर फॉर्म आपने फिलअप किया है तो एससी एसटी फीमेल की इनकी 0 रहती है फॉर्म फीस। इसके अलावा क्या है, जॉब लोकेशन यानी ऑल इंडिया है, यानी सेंटर की जॉब है तो ये कहीं भी आपको मतलब जॉब आ सकती है, आपकी ड्यूटी आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा एसआई और एएसआई इनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है एज के लिए, यानी 21 से 30 वर्ष जिनकी आयु है या इनके बीच में है वो एसआई के अंदर आरओ, क्रिप्टो टेक्निकल, यानी 3 पोस्ट हैं। इनका ब्रीफ में आगे जानेंगे कि ये आरओ, क्रिप्टो टेक्निकल ये किन में है और क्यों है, किस लिए, ठीक है। और यही एएसआई टेक्निकल और ड्रोट्समैन के अंदर। और एज रिलैक्सेशन भी है, यानी जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनका क्या अलग अलग होता है, क्योंकि हर एक पोस्ट के लिए ईडब्ल्यूएस के अंदर क्या कहीं कभी कभी किसी पोस्ट के अंदर 2 साल, 3 साल या 5 साल तक हो जाता है। ओबीसी के अंदर 2 साल, 3 साल यही हो जाता है, जनरल में यही होता है। और टोटल पोस्ट है ये 212 है, यानी कम से कम मेरे हिसाब से एएसआई की इसकी पोस्ट है 146 के अकॉर्डिंग। और अब आगे तो इन्होंने ये देखो आप बता रखा है कैटेगरी वाइज पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर की आरओ के अंदर पोस्ट है 19, और सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो, यानी जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है वो है 19 आरओ के अंदर है, क्रिप्टो के अंदर 7 है, टेक्निकल 5 है। और जो आरओ, क्रिप्टो, टेक्निकल है इन दोनों में क्या है, ऊपर जो एसआई की पोस्ट है उनमें मेल फीमेल दोनों फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बट सब इंस्पेक्टर सिविल यानी जो मेल है वो ओनली 20 पोस्ट है, किसकी, सिविल के अंदर ओनली मेल की 20 पोस्ट है। इसके अलावा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी टेक्निकल के अंदर 146 पोस्ट है, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्रोट्समैन उनकी 15 पोस्ट है। और जो पे स्केल है इनका 34 से लगभग 40-45 हज़ार रुपये इतना रहता है। तो एसआई के लिए कौन एलिजिबल है, जिसके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस, यानी ये बीएससी के लिए करें, ठीक है, मेन सीधी सी बात ये है। और एसआई क्रिप्टो ये भी बैचलर डिग्री विद मैथ एंड फिजिक्स। और जो टेक्निकल है, टेक्निकल में ये अलग है, क्योंकि टेक्निकल में बीए और बीटेक ये मांग रहे हैं, ठीक है। तो इंजीनियरिंग लास्ट में इन्होंने बीटेक कह रखा है और बीए कह रखा है, बीएड सॉरी नॉट बीए। तो बीएड एंड बीटेक के लिए इन्होंने कह रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। और जो एसआई सिविल मेल पोस्ट है वो 10+2 विद, ये मैं सोच लेना अब 10+2 पे है, नहीं नहीं, विद 3 years डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी। तो ये डिग्री के लिए कह रहे हैं, ये तो बाद की बातें हैं। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, एजुकेशनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। और इनका जो सिलेक्शन मोड है यानी पेपर का सीबीटी, पीईटी और पीएसटी, और उसके बाद मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो एक तो देखो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया वो हो गया। उसके बाद मैं आपको बता रहा था ना पीएसटी एंड पीईटी क्या होता है। पीईटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। इसके अलावा ये दे रखा है कि हाइट फॉर जनरल एससी एंड ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल 157 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हाइट की। चेस्ट की फॉर जनरल एससी ओबीसी जो मेल कैंडिडेट है वो 80 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपेंशन, यानी बढ़ाने के बाद, यानी सांस जो हम क्या है अंदर लेते हैं उसके बाद कम से कम 80 होना चाहिए, और उसके बाद 85 तक होना चाहिए, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट का इसमें नहीं है, वो दे रखा, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो रिलैक्सेशन है इन हाइट टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड पर्सनल बिलोंगिंग टू हिली स्टेशन एज फिलो, जो जैसे एज रिलैक्सेशन होता है उसी के अनुसार क्या है, उसी की तरह क्या है हाइट के अंदर भी थोड़ी मोटी वो छूट होती है। तो ये इन्होंने दे रखा है। तो आप ये बाकी आप ये पढ़ लेना, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और ये जो रेस है जो मेल के लिए, यानी 1600 मीटर है इन्हें 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर, और 100 मीटर है 16 सेकंड के अंदर। फॉर फीमेल यही 800 मीटर है इन 4 मिनट के लिए, और 100 मीटर यानी एक जो आप कह देते हैं कि स्केट 100 मीटर इन 18 सेकंड के लिए। लॉन्ग जंप, हाई जंप ये दे रखा है, तो आप ये अपने हिसाब से देख लेना। तो फॉर एसआई सिविल मेल ओनली, जो 20 पोस्ट थी, ठीक है, उनके लिए क्या है, ये 3 पार्ट हैं,
3 पार्ट यानी जो सब्जेक्ट है, जो टेस्ट होगा वो जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उनमें दे रखा कि 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के होंगे। टाइम ड्यूरेशन होगा इनका 2 घंटे। वैसे 50 नहीं, वैसे तो 100 क्वेश्चन आएंगे, बट जो नॉलेज रिलेटेड सिलेबस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वो दे रखा है इन्होंने 50। और इसके अलावा क्या है, ये तो डिग्री वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा पार्ट 2 जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस, इसके 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स के। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एज पर 12th स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग, तो वो 25 क्वेश्चन वो होंगे, वो हुई 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे। इनमें भी 2 घंटे का टाइम है, यानी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे और टाइम होगा 2 घंटे। तो जो आपको मैंने जैसे कि बताया था कि पे स्केल इनका क्या है 35 से 1,12,000 रुपये। जैसे सब इंस्पेक्टर आर के अंदर जो बी ग्रेड बी की पोस्ट है वो उनका पे लेवल 6 है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग 35 से यानी 1,15,00,000 रुपये इनका जो क्रिप्टो की होगी, टेक्निकल की होगी, ठीक है। और जैसे सिविल यानी एसआई की 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये इनका पे स्केल मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम 35,400 से लेकर मैक्सिमम 1,12,400 रुपये होगा, ठीक है। और वहीं दूसरा ये दे रखा है जो सी लेवल की यानी ग्रेड सी की जो पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल और ड्राफ्ट्समैन वाली, ठीक है। इनमें क्या पे स्केल 5T यानी 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये तक इनका पे स्केल होगा। तो ये यार बढ़िया है, वैसे नॉर्मल पोस्ट नहीं है, बहुत अच्छी पोस्ट है। और इनमें ये वैकेंसीज द डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज आर एज फॉलो। तो ये देखो, सब इंस्पेक्टर आर ओ क्रिप्टो टेक्निकल सिविल मेल के अंदर जो 20 पोस्ट थी, ठीक है। यूआर के अंदर 8, ईडब्ल्यूएस के अंदर 2, ओबीसी के अंदर 5, एससी के अंदर 3, एसटी के अंदर 2। तो ये दे रखा है, तो आप अकॉर्डिंग टू इसी के अनुसार फॉर्म में फिलअप करना, ठीक है। क्योंकि बाकायदा वो वहाँ जो मेंशन किया होगा कि आप किस पोस्ट के लिए ये अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ये देख लेना पहले। और जैसा कि मैंने आपको पहले ऊपर बताया था कि एज रिलैक्सेशन परमिसेबल बियॉन्ड द ऊपर एज लिमिट, यानी अगर आपकी एज अगर ऊपर नीचे है थोड़ी मोटी थोड़ी ज़्यादा, तो आप SC ST के अंदर 5 साल का एज रिलैक्सेशन, OBC के अंदर 3 साल का, और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट जैसे SI जो क्रिप्टो के लिए टेक्निकल के लिए या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल या ड्राफ्ट्समैन के लिए अप टू 40 ईयर्स तक वो क्या फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और SI के लिए RO एंड सिविल के लिए अप टू 5 साल मैक्सिमम है, क्योंकि SI RO के अंदर क्या है 21 से उन्होंने 30 के लिए कर रखा था, तो ये अपर लिमिट है इनकी 35 साल, ठीक है। अगर कोई जिस भाई की यानी आप ये मान के चलोगे अगर SI का वो फॉर्म फिल करने लग रहा है तो उसकी एज हो गई है कितनी, यानी 34 ईयर ओल्ड वो बंदा हो गया, तो वो फॉर्म फिलअप कर सकता है। हाँ, ये देखिए इन्होंने क्या रखा है कि सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो टेक्निकल बिलो 30 ईयर्स, इससे ऊपर क्लोजिंग डेट ऑन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, यानी 21 मई। और कैंडिडेट शुड नॉट बोर्न बिफोर, यानी 1993 से, यानी 22 मई 1993 से पहले का उनका जन्म नहीं होना चाहिए फॉर SI सिविल के लिए, यानी 21 से 30 ईयर। और बाकी ये देखो एज रिलैक्सेशन वाला तो मैंने आपको बता ही दिया। और यही असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के अंदर क्या है कि जो 1998 यानी 22 मई से 1998 यानी इससे पहले का उसका वो नहीं होना चाहिए, जन्म नहीं होना चाहिए। तो ये बाकी ये एज रिलैक्सेशन का इन्होंने दे रखा है लास्ट में, यानी 21 मई 2005 तक आप हो सकते हो, बट ये एज रिलैक्सेशन के अंदर है, नोट किया फ्रेश के अंदर आते हो उस टाइम आप।